केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से वार्ता के दौरान एक तरफ जहां गहलोत सरकार को गुंडों की और लूट की सरकार कहा, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पूरे गांधी परिवार को ही आड़े हाथों ले लिया। विपक्षी गठबंधन को उन्होंने इंडी अलायंस का नाम दिया। वहीं कुछ चुनिंदा पत्रकारों को कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं बुलाने को उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के समकक्ष लिया और कहा कि यह लोकतंत्र पर एक कड़ा प्रहार है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में लगातार बढ़ रहे महिला दुष्कर्म, बलात्कार और हत्या के मामलों की लंबी सूची भी मीडिया के सामने प्रस्तुत की। अनुराग ठाकुर ने अनंतनाग में हुई शहादत पर पाकिस्तान को क्रिकेट और फिल्म बंद कर अलग थलग करने के सवाल में कहा कि बीसीसीआई ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि जब तक सीमा पर आतंकवाद, घुसपैठ की घटना और हमले बंद नहीं होते तब तक बायलैटरल मैच नहीं खेले जाएंगे। कि यहाँ पता है कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। लूट की खुली छूट किसी राज्य में है तो यहाँ पर है, और अगर अस्पतालों में भी मर्डर हो जाते हैं, पुलिस के लोग दुष्कर्म करके हत्या कर देते हैं, गला काटने वाले को खुले में छूट मिलती है और बाद में बेल भी हो जाती है, बेटियों के कत्ल करके झाड़ियों में और कुएं में फेंक दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, ये किसी राज्य में होता है तो राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। कोई भय डर पुलिस का नहीं है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है श्रीमान अशोक गहलोत जी ने हथियार डाल दिए हैं। यहाँ पर गुंडों की सरकार एक तरह से कही जाए कि गुंडों का माफिया का बोलबाला है तो स्पष्ट तौर पर दिखता है। अनुराग जी एक मिनट, पी चिदम्बरम साहब का अभी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कश्मीर में हुआ ये भारत की अव्यवस्थित सरकार है और इसके कारण से आप पता करिए, मैं आपको कहता हूँ कितने लोगों के खाते में पैसा है। आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो आप भी अध्ययन करके मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में किसी को बात करनी हो तो अलग बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में किसी को बात करनी तो अलग बात है। कितनों के खाते में पैसा आया? आप पेट्रोल डीजल रोज दुगने दाम पे कराते हो। आज पेट्रोल पंप बंद क्यों है? आप जहां पर लिखते वहां लिख के बताइए क्यों पेट्रोल पंप बंद है? राजस्थान के क्यों बंद है? क्यों राजस्थान की करोड़ों जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है? ये लूट की खुली छूट, ये गहलोत सरकार में दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। सर मैंने तो ये चुनाव के टाइम पे पेट्रोल पंप इतने टाइम कहाँ थे पेट्रोल पंप वाले? चुनाव आए नहीं, उनको इतने साल से भी तो वही रेट दी गई। अब एकदम चुनाव सिर पे आया। अच्छा हुआ मेरे भाई आपने बात पूछी, अभी तक ये सिलेंडर 500 रुपए में क्यों नहीं था 5 साल? वही तो वो बोलना भाई, वही तो पूछ रहे हम भी। मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, ये जवाब है आपका जी। अगर इतना ही था भाई साहब तो 5 साल, मेरा सीधा सवाल है कि 5 साल के जो आपके सामने क्यों नहीं 500 रुपए में दिया? और मेरा सीधा सवाल है अभी भी कितनों को दिया? कितनों को कर्जा माफी गई थी? किसानों की हुई माफी? आ जा सकता है। इसका फिर ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, मीडिया को कुचलने का प्रयास किया और एक बार फिर उसका ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है और इस इंडी गठबंधन ने दिया है, जो अहंकार और घमंड से भरा घमंडिया गठबंधन है। मीडिया पर प्रहार करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो इनके डीएनए में है। देश में आपातकाल का वो काला समय भी देश ने देखा, देश के मीडिया ने देखा, जहां मीडिया को ब्लैकआउट किया था, मीडिया की आवाज को बंद करने का काम इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने किया था। आज एक बार फिर कांग्रेस और गठबंधन जो इंडी अलायंस है, उन्होंने फिर एक बार मीडिया की आवाज को कुचलने का काम किया है। एंटी मीडिया है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है, और मैं तो ये कहूंगा इनको तो अपना नाम
एंटी अलायंस रखना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सनातन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी दलित, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और अब एंटी मीडिया हो गए। सर एक बात बताएं ठाकुर साहब 370-35 से और कश्मीर को इस हालत में छोड़ना, 40,000 लोगों की वहाँ पे हत्याएं होना, इसकी कांग्रेस की देन है, ये जख्म कांग्रेस के दिए। उससे मुक्ति दिलाने का काम, मरहम लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आतंकवादी घटनाओं में कमी आई, और यही नहीं, अगर रिकॉर्ड आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारा गया तो पिछले 9 वर्षों में मारा गया। लेकिन जो अभी कश्मीर में घटा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दुखद भी है। इसका बदला भी लिया जाएगा, कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। सर ये इंडिया गठबंधन को आप गठबंधन नाम आप मुझे बताइए क्या है INDI? बताइए ना क्या है, आप सारे बैठे, क्या है INDI? क्या है? मैं आपसे खुले में पूछ रहा हूँ भाई, सब लोग बैठे। वो तो इंडिया गठबंधन एक अलायंस है सर, भाई पार्टियों का मिलकर ये जो एंड में अलायंस है, तो इंडी अलायंस हम वही कह रहे हैं। अगर इन्होंने ये नाम पे दे भी दिया है तो A फॉर अलायंस है, तो आप उसको 2 बार तो नहीं ले सकते, इंडी ही लेना पड़ेगा। इंडी अलायंस यही बनता है। तो आप लोग भी यही लिखिए कि बहन बेटियों की इज्जत लूटना, मेरा सवाल उनको असुरक्षा यहाँ पर देना, इन दो चीजों अगर वो सब महिला अपने आप को सुरक्षित ना भी माने, आपकी इज्जत और सुरक्षा से ज्यादा प्यारा तो कुछ नहीं। और अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं, आपने 4.5 साल तो पूरा जेब खाली। आप पता करिए, मैं आपको कहता हूं कितने लोगों के खाते में पैसा है। आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो आप भी अध्ययन मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में किसी को बात करनी हो तो अलग बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में किसी को बात करनी तो अलग बात है। कितनों के खाते में पैसा आया? आप पेट्रोल डीजल रोज दुगने दाम पे कराते हो। आज पेट्रोल पंप बंद क्यों है?